श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। राजा प्रताप भान, उनके भाई अरिमर्दन और उनके मंत्री धर्मरुच वही जाके ब्राह्मणों के शाप के कारण रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। पुलिस ऋषि के वंश में जन्म हुआ, कुल में जन्म हुआ उनका। अब राजा प्रताप भान इतना प्रतापी राजा, इतना वेद धर्ममय राजा, लेकिन एक बार उसके मन में बात आ गई, जब उसको आश्वासन मिला कि आप कुछ भी मांग लो मैं दूंगा, मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है, तो उसने उसको मतलब प्रीति हो गई कहाँ, शरीर में, कि इस शरीर से मैं 100 कल्प तक राज करूं और इसका कोई शत्रु ना हो, ये कभी मरे नहीं। इस तरह की वो जो है शरीर से संबंधित बातें उसने मांगी और उसके लोभ में पड़ के उस दूसरे कपटी मुनि ने उसको जो है यहाँ तक पहुँचा दिया कि वो पुलिस कुल में जन्म हुआ, लेकिन वो अक्सर पुलिस कुल में जन्म इसीलिए हुआ ना कि वो धर्म में वेद में पहले रह चुका है। तो उसका जो है उसको राक्षस मतलब राक्षसत्व मतलब उसको उत्पन्न हो गया उसमें। तो मतलब शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों जो असत हैं उनके लिए किए गए प्रयास हमेशा निरर्थक या मतलब कष्टकारी होंगे। शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रयास होगा, शरीर के लिए धन कमाना, शरीर के लिए मान कमाना, शरीर के लिए जो है सुख कमाना, शरीर की इंद्रियों को विषय भोगों में रत रखना, वो सब के कारण अंत में दुख ही मिलेगा। कभी भी मतलब सुख नहीं मिलेगा। जो सुख मिले हुए वो क्षणिक होगा मतलब वो भी मतलब जो है सुख नहीं है, वो मतलब अपने साथ दुख लेके आएगा ही और वो दुख देगा। अब वो जो है पुलिस ऋषि में उत्पन्न हुए, क्योंकि पहले धर्म में रह चुके थे। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बड़ी उग्र तपस्या की, मतलब भगवान को उग्र तपस्या वगैरह मतलब पसंद नहीं है। भगवान ने श्री कृष्ण गीता में कहा कि जो लोग बड़ा उग्र तपस्या करते हैं, उग्र व्रत करते हैं, उग्र मतलब वो करते हैं, वो मुझे कष्ट देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा अपन कर रहे हैं तो उसमें आगे आएगा कि भगवान ने खुद कहा है कि जो लोग बड़ा उग्र मतलब जो है एकदम हठ होके मतलब जो है हठी होके बहुत सारा उग्र तपस्याएं वगैरह करते हैं, वो मुझे कष्ट प्रदान करते हैं। तो इन लोगों ने बड़ी उग्र तपस्या की। अब उस तपस्या से जो है ब्रह्मा जी उनके पास गए और उनका तप देखकर बोले कि हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, ये वर दीजिए। अभी भी उसकी बुद्धि जो है शरीर बुद्धि है, अभी भी उसकी बुद्धि जो है वो शरीर बुद्धि है कि मैं मरूँ नहीं। अमर होने का जो मतलब वो होता है ना, मतलब चाहना, कामना, जो अमर होने की कामना है वो बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए अमर होने का या जो नष्टनीय चीज़ें वो नष्ट ही हो जाएंगी। शरीर और शरीर से संबंधित जो भी घर परिवार पैसा रुपया सब नष्ट हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। अंग्रेज़ों का शासन अभी 70-75 साल पहले कहा जाता था कि उनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता है। अभी देखिए वो लंदन मतलब थोड़ी ब्रिटेन में सीमित है, 6 करोड़ की आबादी है उनकी। अकबर का शासन कंधार से लेके और कहाँ तक था, 400-500 साल में नष्ट हो गया। तो शरीर से संबंधित चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। बुद्धि को इस बात को बुद्धि को समझा देना है कि शरीर से चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, इसलिए उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो धर्ममय ना हो, वेदमय ना हो। तो लेकिन अभी भी वो मांग रहा है कि इन दोनों के अलावा मैं किसी से मरूँ नहीं। शिव जी कह रहे हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दे दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही जड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा की और उसकी बुद्धि फेर दी। उसने क्या 6 महीने की नींद मांगी। अब उसने 6 महीने की नींद मांग ली। सारद प्रेर तासु मत फेरी, मांगस नींद मास खटकेरी, कि 6 महीने में सोऊं, फिर एक दिन उठूं, फिर 6 महीने सोऊं। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल और मतलब अनन्य और निष्काम प्रेम मांगा। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट गए। मैं दानव था, मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या से उनकी शादी हो गई।
मंदोदरी परम सुंदरी और स्त्रियों में सरोमण थी। मंदोदरी जी का नाम जो है 5 सतियों में मंदोदरी जी का नाम है। 5 सती जो हैं जिनको सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए, माता अहिल्या, माता द्रौपदी, माता तारा, माता कुंती और माता मंदोदरी। तो मंदोदरी जी का नाम जो है, श्री माता मंदोदरी का नाम जो है 5 सतियों में, वह परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल बना दिए। जैसे नागकुल के रहने की भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए अमरावती है, उससे भी सुंदर जो है और वो बांका जो है उन्होंने श्रीलंका को बना दिया। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तिन्हिते अधिकरम अतिवंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। उसे चारों ओर समुद्र की गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग से के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परपोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। वहाँ बड़े बड़े राक्षस योद्धा रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। पहले वहाँ पे रहते थे। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तो उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा और उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष प्राण लेकर सब भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और बहुत ही सुख मिला उसे। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों की दुर्गम जानकर रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आया। पुष्पक विमान कुबेर जी के पास था, उसको जीत के ले आ गया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत उठा लिया। मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य ऐसे बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। जैसे जैसे लाभ होता है ना, आज मुझे 10 रुपये का लाभ हुआ तो लोभ हो जाएगा कल 15 का हो जाए, आज 15 का हुआ तो कल जो है लोभ हो जाएगा 100 का हो जाए। तो लोभ जो है वो हमेशा जैसे जैसे लाभ होगा लोभ बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ये भगवान कह रहे हैं नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ हो लोभ अधिकाई। लाभ होना भी कोई अच्छा नहीं है। लाभ जो है लोभ को जन्म दे रहा है। तो जब भी लाभ हो तो थोड़ा बुद्धि को मतलब इस चौपाई के ऊपर ले जाना चाहिए कि ये लाभ ज़्यादा हो रहा है, इससे लोभ नहीं बढ़ना चाहिए। इसको भगवान की कृपा मान के और स्वीकार कर लेना चाहिए। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में नहीं था। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वो प्रतिदिन आहार करता तब तो संपूर्ण विश्व ही शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर वो ऐसा था जिसका वर्णन नहीं कर सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। लंका में मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रावण को रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। मेघनाथ की दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अत्या आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही संसार सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। जबकि राक्षसों को दया सिखाई, मतलब दया करनी चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी का आदेश है। देवताओं को दम रखना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, राक्षसों को दया करनी चाहिए और मनुष्यों को दान करना चाहिए। एक बार में सभा बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर की ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई बाड़ी बोला, ये समझ राक्षस को दिलो, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं। बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। अगर ये सब नहीं होंगे तो फिर देवताओं का मरण हो जाएगा, देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे आके, और जब मेरे पास आएंगे तो मैं उनको मार डालूंगा और भली भांत अपने अधीन करके छोड़ दूंगा।
यही राक्षसत्व है कि सबको मैं अपने अधीन कर लूँ, ये राक्षसत्व है। धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है समरसता और स्वायत्तता, सबको स्वायत्तता, सबको स्वतंत्रता और समरसता, ये धर्म की नींव है। और राक्षसत्व क्या है? उसी में वो अधर्म यही है कि मैं सबको अपने अधीन कर लूँ, मुझसे ऊपर कोई ना हो। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और बैर भाव को और उत्तेजना दी। देवताओं के अगेंस्ट में उसने देवताओं के विरुद्ध उसने मेघनाद को उड़ाया। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उसके पिताजी की आज्ञा को स्वीकार किया। उसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। ऐसा वो था वो। रावण को क्रोध सहित आते हुए देखकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेर पर्वत की गुफाओं में आश्रय ले लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। दिक्पाल भी छोड़ के भाग गए। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियाँ देता था। रण के मध्य में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सब के पीछे वो हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी शांतिपूर्वक बैठने नहीं देता था। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसका आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में प्रणाम करते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। भुजबल विश्व बस से करी राक्षस को न स्वतंत्र, यही राक्षसत्व है कि कोई स्वतंत्र नहीं रहेगा, मैं सब मेरे बस में रहेंगे। यही अधर्म है। मंडलीक मन रावण राज करे निज मंत्र, और अपने मतलब इच्छा अनुसार राज करने लगा। मतलब उसके राज्य का कोई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, कोई उसका नीति नहीं है। जो मन में आया वही कर रहा है, जो मन में आया वही कर रहा है। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याएं था। बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा था उसे उसने मानो पहले ही कर रखा था। मेघनाद ने पहले ही सब देवताओं को अपने अधीन कर रखा था। जिनको पहले रखा था उन्होंने भी उनकी भी करतूतें सुना। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक और पापी, मतलब मेघनाद से पहले जिन राक्षसों को उसने जो है वो दे रखी थी आज्ञा, वो सब करतूतें कह रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वह असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वह वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वह गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता और ब्राह्मण और गुरु को कोई मानता नहीं था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलती थी। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म को तो कानों में भी सुनने नहीं आता था, कोई धर्म सुनाई ही नहीं देता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत से त्रास देता और देश से निकाल देता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। माने ही माता पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाओ सेवा। साधुओं से ही अपनी सेवा करवाते थे। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हो, सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय गलान देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी एक परद्रोही लगता है। कितनी बढ़िया बात कही। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक परद्रोही। मतलब कहते हैं कि ये जो पर्वत और जो समुद्र है, इन सब का बोझ मुझे नहीं लगता है जितना मुझे ज़्यादा एक परद्रोही का बोझ लगता है। परद्रोही कौन है?
जो दूसरों का अनिष्ट करने वाला है। दूसरों का अनिष्ट करने वाला का बोझ, वो पृथ्वी जी कह रहे मुझे ज़्यादा भारी लगता है इन पर्वतों और समुद्रों के बोझ से। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही, पर रावण से भयभीत हुई और कुछ बोल नहीं सकती थी। अंत में हृदय में विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से व्याकुल पृथ्वी गौ का रूप धारण करके उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन मनमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस चलने का नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वर दिया हुआ है, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। हमारे और तुम्हारे दोनों के सहाय करने वाले वही हैं जिसकी तू दासी है, अगर भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करो। धरन धरे मन धीर कहाँ बिरंच हरिपद सुमिर। जानत जन की पीर प्रभु भजय दारुण विपत्ति। प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं, वो तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, भगवान कहाँ मिलेंगे, ताकि उनके सामने पुकार करें, फरियाद करें। भाई, कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिनके हृदय में जैसी प्रीति और भक्ति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी रूप में प्रकट होते हैं। हे पार्वती जी, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। वो कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, माता जी से, कि मैं उस समाज में था देवताओं और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गई थी जो ब्रह्मा जी के पास, उसमें मैं था। मैंने अवसर पाके एक बात कही। सब लोग कहते भगवान कहाँ मिलेंगे, कोई कह रहा क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कह रहा कि वैकुंठ में मिलेंगे। भगवान ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल देश विदिशो माही कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो जय जानता हूँ, भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं लोगों से कि मैं तो जानता हूँ भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वह प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ भगवान ना हो। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जी में आगी। कह रहे हैं कि वह चराचर में, मतलब चर अचर सब में व्याप्त हुई भी सबसे रहित है और विरक्त है। सब में है और सब में नहीं है, चर में भी अचर में सब में है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, उनकी आसक्ति नहीं है कि कहीं पे भी। चर में अचर में सब जगह है, लेकिन सबसे विरक्त है। वह प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि जो है काठ से प्रकट होती है। अग्नि जो काठ में नहीं है, लेकिन काठ को रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही भगवान सर्वत्र अव्यक्त रूप से व्याप्त हैं और प्रेम से जो है, जहाँ से प्रेम से उनकी पुकार होती है वहाँ वो प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत बड़ाई की, शिव जी की, का आपने ऐसा ज्ञान दिया। और उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत हर्ष हुआ और उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। क्या कह रहे हैं कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणोगतों की रक्षा करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या के प्रिय स्वामी, मतलब लक्ष्मी जी की स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपाल और दीन दयाल हैं, वही हम पर कृपा करें। भगवान स्वभाव से ही कृपाल और दीन दयालु हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, जो जाने नहीं जा सकते, इंद्रियों से परे, इंद्रियों के विषय नहीं है वो, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मुकुंद मतलब मोक्षदाता। विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूहों का ज्ञान करते रहते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही ब्रह्मा विष्णु स्वरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के, अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वह पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। 2 कारण होते हैं किसी को बनाने में, एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है।
भगवान ने जो जगत की सृष्टि की, उसमें कोई मतलब दूसरे की सहायता नहीं ली, कोई संगी साथी नहीं था। जय शिष्ट उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी चिंत हमारी, जाने भगत न पूजा। हम भगत पूजा नहीं जानते, हम लोग मतलब जो है, लेकिन आप जो है हमारी चिंता करिए। जैसे होता है ना कि कुम्हार को मतलब जो है घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनता है तो उसमें दो है ना, एक मिट्टी है और एक कुम्हार है। तो मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है। भगवान ने कहीं से कुछ लिया नहीं बनाने के लिए, भगवान ने जगत को अपने से ही सृष्टि कर दिया, अपने से ही, मतलब स्वयं ही जो जगत के रूप में परिवर्तित हो गए। परिवर्तित नहीं हो गए, मतलब वो परिवर्तित नहीं कहा जाएगा, मतलब वो जगत के रूप में भासने लगे भगवान स्वयं। उन्होंने कोई मतलब मिट्टी का या किसी बाहरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। वही वो कह रहे हैं कि वो खुद ही उपादान कारण है और खुद ही उसके निमित्त कारण भी है। मतलब मिट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है। हम न भक्त जानते हैं न पूजा, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। मन बच क्रम वाणी छाड़ी, सयानी शरण सकल सुरजू था। वो कहते हैं सरस्वती वेद शेषजी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन प्रिय हैं। भगवान को दीनता बहुत प्रिय है। दीनता से जो पुकारता भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मदरांचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की रास नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भल से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार कर रहे हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। भगवान ने आकाशवाणी की कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। सूर्य वंश में मैं अपने अंशों के सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। वही भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न 3 अंश जो है भगवान अंशों सहित सूर्य वंश में अवतार लूँगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुर में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार करूँगा। नारद के वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। मतलब कहें पराशक्ति मतलब माता जी भी अवतार लेंगी, माता जानकी। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता लोग तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। भगवान ने आश्वासन दे दिया कि मैं महाराज दशरथ के यहाँ मनुष्य रूप में अपने अंशों सहित अवतार लूँगा और मेरी पराशक्ति माता जानकी भी अवतार लेंगी, तो आप लोग निश्चित हो जाओ। मैं तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और वो निर्भय हो गई और उसके जी में भरोसा आ गया कि हाँ अब भगवान जो है आएंगे। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोग को चल गए। सब देवताओं को ने समझा दिया कि तुम लोग बानर का शरीर धारण करके जाओ, क्योंकि मनुष्य रूप में भगवान आ रहे हैं, तुम लोग बानर रूप में जाओ। और 2 ही उसको रावण को वरदान है कि मनुष्य और बानर से ही वो मरेगा, तो तुम लोग बानरों का रूप धर धर के जाओ और भगवान की सेवा करो। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली भगवान का आश्वासन पाकर। ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी उससे देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। सब बानरों का रूप धर धर के पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। वह पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। सूजी कह रहे हैं अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच में ही मैंने छोड़ दिया था। अब वो कह रहे हैं कि अब वो चरित्र सुनो जो मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो अब ये जो है हम अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। अब सब भूमिका बन चुकी है। अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। अब उसकी हम लोग चर्चा कल करेंगे।